खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। दूसरी बड़ी खबर आज की है कि उपराष्ट्रपति का नामांकन हुआ है, लेकिन एक और तीसरी बड़ी खबर जिसके साथ आज दिल्ली वालों ने अपनी आंखें खोली वो थी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले को बीजेपी ने साजिश बताया है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि उन्हें मारने की साजिश थी। हमलावर ने पहले मुख्यमंत्री के शालीमार बाग वाले घर की रेकी की थी। प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि हमलावर ने सीएम रेखा वर्मा के शालीमार बाग वाले घर की भी रेकी की थी। उसने सीएम के रेखा गुप्ता के घर की रेकी की थी। उसने सीएम के बाल पकड़े। मुख्यमंत्री को हाथ, कंधे और सिर में चोटें आई हैं। रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान अटैक हुआ। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर शिकायती बनकर पहुंचा। सीएम के पास पहुंचकर कागज लहराया, चिल्लाया, फिर सीधा हमला बोल दिया। अचानक उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। रेकी के बाद यह हमला, क्योंकि यही बीजेपी का दावा है। अचानक हुई इस घटना से सभी भौचक्के रह गए। वहां मौजूद पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है। उसे सिविल लाइंस थाने में ले जाया गया है, जहां पर पूछताछ हो रही है। हमलावर राजकोट का रहने वाला है। उसकी पहचान राजेश भाई खेमजी साकरिया के तौर पर हुई है। हमलावर की मां ने आज तक को बताया कि वो पशु प्रेमी है, आवारा कुत्तों पर फैसले से नाराज था। केजरीवाल ने हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। अब आइए आपको बताते हैं जो अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। जेल में बंद परिजन को छुड़ाने आया था यह आरोपी, उसी की अर्जी लेकर मुख्यमंत्री के पास आया था। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह पहुंचा था दिल्ली। इस बात से यह नाराज था। पशु प्रेमी था और मानसिक रूप से थोड़ा असंतुलित, बीमार बताया जा रहा है आरोपी। ये सब जो जानकारी अलग अलग आ रही है हम वही आपको बता रहे हैं। अभी पुष्टि होनी पूरी तरह से बाकी है। पहले भी अकेले दिल्ली जा चुका है। रिक्शा चालक परिवार से यह आरोपी था। अब ये एक नया एंगल आ गया है। पशु प्रेमी था और मतलब मानसिक रूप से भी बताया जा रहा है थोड़ा असंतुलित था। आइए आपको सुनाते हैं राजनीति इस पर कैसे आगे बढ़ रही है। जो भी हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी है। मुख्यमंत्री जी को चोट आई है। अभी उनकी एमएलसी हो रही है और पुलिस द्वारा कौन व्यक्ति था, क्या उसके दिमाग में था, क्या उसकी साजिश थी, मगर अभी जो पता लगा है कि वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था। आज हम लोग बड़े दिल से आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचते कि हमला भारतीय जनता पार्टी पे हुआ या कांग्रेस पे हुआ या हम पे हुआ। इन प्रिंसिपल वायलेंस गलत है और हम और तमाम पार्टियों को इसकी निंदा करनी चाहिए और इसके अंदर कहीं पे भी उस अटैक को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी ने बार बार की। जब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया, हम ये कहेंगे कि ये हमला किसी भी कारण किया हो, ये जस्टिफाइड नहीं है। हिंसा जस्टिफाइड नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को ये बात सोचनी पड़ेगी कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारे समाज में हिंसा का जहर घोल रहे हैं। एक बार सभी मेहमानों को दिखा दीजिए। प्रेम शुक्ला जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ आशुतोष जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी भी यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। इन तीनों से एक एक प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष और सुशांत मेहरा तीनों जुड़ गए। अरविंद, पहचान तो हो गई है शख्स की, लेकिन क्या मामला वाकई जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं उनसे जुड़ता हुआ दिख रहा है? पशु प्रेमी बताया जा रहा है। क्या हुआ, क्यों किया ऐसा? देखिए, ये सब अभी पूछताछ में ये उसकी मां का दावा है अंजना, लेकिन बेहद गंभीर ये
अटैक है सीएम पर। मैं आपको बताऊं, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तकरीबन 1 मिनट 20 सेकंड तक जो हंगामा है वो सीएम हाउस के अंदर चला। पहले जो आरोपी है राजेश भाई सकरिया, जो राजकोट का रहने वाला है, वो सीएम को थप्पड़ मारता है, उसके बाद सीएम की तरफ झपटता है, उसके बाद सीएम गिरती है लेकिन पीछे की तरफ दीवार होती है, वो उससे टिक जाती है, उनके बाद बाल पकड़ने की कोशिश करता है, उसके बाद सिक्योरिटी पर्सनल आते हैं, वो आरोपी के हाथों पर अटैक करते हैं ताकि जो सीएम है उनको वो छोड़े। तो 1 मिनट 20 सेकंड तक ये पूरा हंगामा चलता रहा। पूरा सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, लेकिन जिस तरह से अभी जो बीजेपी के तमाम नेता थे, कपिल मिश्रा, उन्होंने दावा किया है कि मारने की नियत से ये अटैक किया गया है और अकेला नहीं हो सकता, और लोग भी हो सकते, प्रॉपर रेकी की गई, वीडियो बनाया गया, उसके बाद अटैक किया गया है। लेकिन अब हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है ये तो काफी गंभीर अटैक है। सीएम का मेडिकल हो रहा है और बहुत मुमकिन है, इस वक्त मैं सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में हूँ, बहुत मुमकिन है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर ले। सीसीटीवी सीज किया गया है, लेकिन 1 मिनट 20 सेकंड तक आरोपी सीएम पर अटैक करता रहा। अंजना, बिल्कुल। सुशांत, आपके पास क्या अपडेट है जल्दी से? देखिए, फिलहाल अभी मेडिकल की जो टीम है, डॉक्टर्स की टीम, वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर मौजूद है और लगातार उनका मेडिकल जो है वो इस वक्त चल रहा है। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन 8:20 जब मुख्यमंत्री अपने इस आवास में जन सुनवाई कर रही थी, एक के बाद एक शिकायतकर्ता से उनकी बातचीत जो है वो चली थी, उसी दौरान इस शख्स ने जो है, जिसका नाम राजेश भाई बताया जा रहा, उसने मुख्यमंत्री पर अटैक किया, उनके बाल पकड़ लिए, उनको काफ़ी देर तक पकड़ करके रखा। ये पूरी घटना जो है वो खुद दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से ये बताया गया है कि पूरा सीसीटीवी फुटेज जो है उन्होंने देखा है और ये शख्स पिछले 1 दिन तक, यानी सिविल लाइन इलाके में पूरी रात इस शख्स ने जो है वो बिताई है। मुख्यमंत्री का जो शालीमार बाग स्थित निजी आवास है, वहां पर भी ये शख्स पहुंचा था। इसके साथ साथ जब मुख्यमंत्री का ये जो आवास है, जब भी कोई शख्स यहाँ पर आता है तो उसकी बाकायदा यहाँ पर एंट्री जो है वो की जाती है, उसका रजिस्टर्ड में नाम जो है वो लिखा जाता है, उसकी चेकिंग की जाती है, उसके बाद ये अंदर जाता है। हालांकि उसके पास किसी प्रकार लेकिन का कोई हथियार नहीं थे, था, उसने हाथों से ही सीधा हमला कर दिया। 1 मिनट तक ये सब कुछ चला है। जल्दी से आशुतोष, आप भी, मुझे लगता है सीएम आवास पर ही मौजूद है, जल्दी से 30 सेकंड में क्या जानकारी है? जी, तमाम जो प्रत्यक्षदर्शियों से बात हुई वो वही कि जिस तरह बाकी सारे लोग मिलने आए थे, जनता दरबार था, लगातार लोग अपनी ग्रीवांसेस बताने के लिए आए थे, उन्हीं में ये शख्स भी फायदा उठा करके आया। लेकिन इन तमाम बातों के साथ ही कम से कम एक बड़ा सवाल ये छोड़ दिया है कि ऐसा पहला ही बार नहीं है जब दिल्ली में मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री पर कई बार हमला हुआ, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हुआ, कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ कोई नहीं जानता, और उसके बाद भी लगता है कि दिल्ली पुलिस ने कभी कोई सबक सीखा ही नहीं। क्या आप इससे सहमत हैं आशुतोष? नहीं, देखिए, ये जो अभी आपके संवाददाता ने बताया कि 1 मिनट 20 सेकंड तक, तो ये 80 सेकंड, लेकिन जानकारी आ रही है कि वो हाथ से खींच रहा था, उसके हाथ पे मारा जा रहा था लगातार, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जैसे ही उनकी तरफ लपका, उसी समय उसको उस जो अटेम्प्ट था उसको इमीडिएटली वो कर देना चाहिए था, क्योंकि सिक्योरिटी होनी चाहिए, पास में होती है। जी, जल्दी से एक लाइन सर। हाँ, ये सिक्योरिटी फेलियर साफ साफ दिख रहा है। कोई न कोई वहाँ तो कम से कम सिक्योरिटी का कोई होना चाहिए था। मुख्यमंत्री के आसपास जो इस प्रकार के कोई भी अटेम्प्ट ले रहा हो, खास करके ऐसी जन सुनवाई के दरमियान, तो कोई भी आ जाए। सिर्फ एक लाइन सर। ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटनाएं जो है वो कैसे टाली जा सके, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को सतर्कता से काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।